हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 यदि हम केमिस्ट्री की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। बड़ा सिंपल है बच्चों, इसको बनाएंगे एक तो पायरोलुसाइड एस्क से मतलब MnO2 से, और दूसरा औद्योगिक विधि से। हम दो मेथड यहां पर देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पोटेशियम परमैंगनेट आज पढ़ने वाले बच्चों, इसके पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने कराया था। दो ही यौगिक है जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के भौतिक गुण जितने भी हैं हमने कराया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और सीरीज लाएंगे, बिल्कुल आप परेशान ना हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पायरोलुसाइड एस्क लेते हैं, और पायरोलुसाइड एस्क को किसके साथ कराते हैं बच्चों, कास्टिक पोटास KOH जिसे बोलते हैं, या आपका पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के साथ क्रिया कराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ऑक्सी कारक का प्रयोग करते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पे KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 का प्रयोग करते हैं। इसके उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में गलाया जाता है। तो सबसे पहले आपका बच्चों बनता है पोटेशियम मैग्नेट बनता है, इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर याद करना कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं। चार्ट का मतलब जिसको आपको बढ़िया जब भी आप नोट डाउन करें तो उस चार्ट को भी बनाए वहां पे साइड में, ताकि आपको एक बार देखने में याद हो जाए। पायरोलुसाइड एस्क लेंगे, ठीक है बच्चों, पायरोलुसाइड एस्क। यहां पर मैं लिखता हूं पायरोलुसाइड एस्क, पायरोलुसाइड अयस्क लेंगे। और ये फार्मूला इसका क्या होता बच्चों, MnO2, ठीक है सर। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। पायरोलुसाइड अयस्क हमने ले लिया। अब इस पायरोलुसाइड एस्क से हम बनाते हैं क्या बच्चों, सीधा सीधा आप लोग समझिएगा, बनाते हैं K2MnO4, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट, और इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और अगला जो स्टेप आएगा पोटेशियम परमैंगनेट का। इतना स्पेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बीच में भी मुझे लिखना है KMnO4, ठीक। समझिएगा बच्चों, ये आपका पायरोलुसाइड है। पायरोलुसाइड से बनेगा हमारा पोटेशियम मैग्नेट, फिर पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। समझिएगा बच्चों, पायरोलुसाइड एस्क लिया हमने। इसमें अपन को दो प्रोसेस समझना है कि पायरोलुसाइड एस्क से पोटेशियम मैग्नेट बनेगा और इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। ये कैसे बनेगा सर, इसको परावर्तनी भट्ठी में लेते हैं। कहां लेते हैं, परावर्तनी भट्ठी में लेते हैं। तो यहां पर बच्चों ऑक्सी कारक का प्रयोग करते हैं। किसका, ऑक्सी कारक। और वो ऑक्सी कारक बच्चों यहां पे मैं आपको बताता हूं, वो ऑक्सी कारक या तो हो सकता है KClO3 या पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, या KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट। ये ऑक्सी कारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, स्वयं अपचयित हो जाए। मतलब स्वयं अपचयित का मतलब खुद ऑक्सीजन त्याग दे। भाई ऑक्सी कारक ये भी आपका ऑक्सी कारक है। जब पोटेशियम परमैंगनेट आप पढ़ने जा रहे हो बच्चों, वो भी आपका ऑक्सी कारक है। लेकिन इसको बनाने के लिए हम ऑक्सी कारक का प्रयोग करते हैं, KNO3 या KClO3। ये ऑक्सी कारक है, मतलब स्वयं अपचयित हो जा रहा, दूसरे को ऑक्सीकृत कर रहा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा कि भैया ले ऑक्सीजन तू, और ऑक्सीजन तू ग्रहण कर। ऑक्सी कारक मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत कर देगा, यानी दूसरे को प्रेरित करेगा कि तेरे अंदर ऑक्सीकरण हो। और ये प्रेरणा कब होगी, जब भैया खुद अपचयित हो जाए। लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, खुद अपचयित हो जाए, और जिसमें खुद का अपचयन हो मतलब ऑक्सीजन त्याग रहा हो। ऑक्सीकरण करवाएगा दूसरे को, मतलब तू ऑक्सीजन ग्रहण कर, लेकिन मैं खुद अपचयित हो रहा हूं, मैं खुद ऑक्सीजन त्याग दूंगा। तो इनमें जो ऑक्सी कारक में प्रवृत्ति होती है, ऑक्सीजन त्यागने या ऋण विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रवृत्ति होती है बच्चों। तो KNO2 बनाता है और नवजात ऑक्सीजन को त्यागता है। यहां पर भी बच्चों आपका KClO2 बनाएगा और नवजात ऑक्सीजन यहां से मिल जाएगा। यही नवजात ऑक्सीजन आगे चल करके क्रिया करता है। ये आपके ऑक्सी कारक है प्यारे बच्चों। ये क्या है, ऑक्सी कारक। ऑक्सीकारक है, मतलब MnO2 जो पायरोलुसाइड अयस्क है ना प्यारे बच्चों,
ये ऑक्सीकारक के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। किससे? हम क्रिया कराएंगे, इसकी जो क्रिया कराएंगे बच्चों, इसकी क्रिया कराएंगे KOH से। KOH बच्चों, या आप लोग ले सकते हो K2 सोडियम कार्बोनेट से, इससे कराएंगे। उपस्थित किसके उपस्थित में? ऑक्सीकारक के उपस्थिति में। तो ये हमें बच्चों देगा, ये पोटेशियम मैग्नेट देगा, पोटेशियम मैग्नेट देगा। अब इस पोटेशियम मैग्नेट के साथ क्या क्या इस विलयन में प्रवाहित कर दी? या तो Cl2 प्रवाहित कर दो, या तो बच्चों आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दो, या तो O3 यानी ओजोन, साथ में इसके H2O कुछ मात्रा में रहना चाहिए, तभी यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यह चीज आप प्रवाहित करोगे विलयन में तो सीधा सीधा आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों क्या? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बनेगा? पोटेशियम परमैंगनेट। यही है आपका बच्चों पायरोलुसाइट अयस्क से, पायरोलुसाइट अयस्क से पोटेशियम परमैंगनेट हम बना दिए। क्या बना दिए बच्चों? पोटेशियम 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 परमैंगनेट बना दिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोला करते हैं ना कि सर आप नाम नहीं लिखते, इसलिए हमें भी परेशानी होती है। इसका नाम है बच्चों पोटेशियम मैग्नेट। क्या है प्यारे बच्चों? पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है। बाकी एक क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन तो पता ही है। इसका नाम यदि कोई पूछ दे, इसका नाम बच्चों तो आप लिख दोगे पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक सर। इसका पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम बच्चों पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, क्लियर। बाकी ये तो बच्चों आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम कार्बोनेट है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी आप लोगों के लिए भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी गर्मी है ना, भयंकर गर्मी। इसका भी इलाज है। तो इसका इलाज क्या है सर? इसका इलाज है हमारा छोटा सा गमछा, चेहरा लाल हो जाएगा। ठीक, चलें अगले पेज में चलते हैं बच्चों। पहला स्टेप अपन ने ये बोला कि भाई हमने ले रखा है ऑक्सीकारक। पहला स्टेप जो बच्चों वो पायरोलुसाइट अयस्क से अपन ले रहे हैं। पायरोलुसाइट हिंदी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि अपन हिंदी लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का समय देंगे। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर नोट्स लेंगे तो मात्र 100 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर ये बता 9685 29 91 49। यही नोट्स बच्चों जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूं। हैंड रिटन नोट्स आपको 100 रुपए में, मात्र 100 रुपए में बढ़िया नोट्स मिलेगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। यदि किसी बच्चे को चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लेना, है ना। नोट्स में भी आपको बहुत सहूलियत मिल जाती है। सबसे पहले हमने बात यह की कि भाई जो ऑक्सीकारक है, जो ऑक्सीकारक हमने प्रयोग कर ली है, ये ऑक्सीकारक है। दो में से कोई एक ले लो। ये ऑक्सीकारक है बच्चों। ये ऑक्सीकृत करने की कोशिश करेंगे तो ये नवजात ऑक्सीजन त्यागते हैं क्योंकि खुद अपचयित हो रहे हैं। KClO2 बनाएगा और नवजात ऑक्सीजन यहां से निकला। यदि इसमें बात करें बच्चों तो KNO2 बनाएगा और नवजात ऑक्सीजन यहां से निकल गया। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि ऑक्सीकारक क्या होते? ऑक्सीकृत कर देते। ऑक्सीकृत कर देते मतलब स्वयं अपचयित हो गए, नहीं स्वयं ऑक्सीजन त्याग दिए या ऋण विद्युत तत्व त्याग दिए। ऑक्सीकरण और अपचयन इसलिए मैंने पढ़ा दिया था, बारीकी से समझा देता हूं जिस चैप्टर में, क्योंकि भाई हमेशा काम आता है। ऑक्सीकरण अपचयन है, ऑक्सीकारक अपचयक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अभिक्रिया होती क्या है बच्चों, समझिएगा। हमने लिया MnO2, हमने ले लिया MnO2। इसकी क्रिया हमने कराई बच्चों जैसे पोटास से, KOH से, और क्या ले लिया हमने? नवजात ऑक्सीजन।
तो ये बनाया बच्चों K2MnO4। क्या बनाया? K2MnO4 बनाता है। और क्या बनाएगा सर? साथ में बनाएगा H2O। क्या बनाएगा? H2O। बैलेंस कराना पड़ेगा। जैसे यहां पर अभी फिलहाल 2 पोटेशियम है, तो यदि यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो Mn की संख्या 1, पोटेशियम की संख्या आपके पास 2 है तो कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 2 है कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन टोटल कितना है भैया? 1 और 2, 2 4 5 है और ये 5 है, कंप्लीट है बच्चों। इसके जगह मैं ये बोल रहा हूं, कि मान लीजिए MnO2, इसके जगह K2CO3 लेते तो क्या होता सर? क्या होता? तो ये बनाता K2MnO4। ये यही बनाता बच्चों। ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है, K2MnO4 बनाता है। और ये जो आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये बच्चों प्यार से कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देता। बैलेंस करा लेंगे, चिंता ना करें। K2 है तो K2 है, ऑक्सीजन 3 2 5 4 1 5 Mn, ठीक है सर, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो पहला प्रोसेस अपना ये होता है। दूसरे स्टेप में होता है क्या है कि भाई भट्ठी में ये चीज तो बन चुका है, अब बिलियन में अपन क्या प्रवाहित करेंगे? दूसरे स्टेप ये हुआ बच्चों, दूसरे स्टेप में ये हुआ कि बिलियन में जो हमारे पास बिलियन मिला, या तो Cl2 डाल दो, या तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, या तो आप O3 डाल दो। इनको डालने पर क्या होगा? हमने कहा बिलियन में है भैया K2MnO4, इसमें डाल दिया Cl2, तो बस बड़े प्यार से क्या होता है, एक के निकलता है, एक के निकल जाता है बच्चों और KMnO4 बना देता है। भाई एक पोटेशियम तो निकालना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट बना लेता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बना लेता है बच्चों, ये KMnO4। समझ रहे ना? चलो समझ रहे हो भैया, समझ रहे हो, ठीक। अब क्या होगा सर? ये जो क्लोरीन है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये ऋणात्मक है, ऋण विद्युतीय तत्व है, पोटेशियम को लेकर के भागेगा भाई, पोटेशियम, तो KCl बना दिया। भाई बैलेंस कराना है सर, बिना बैलेंस तो कुछ हो नहीं सकता है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, और फिलहाल 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 2 दूनी 4 पोटेशियम हो गया, 2 2 4, Mn की संख्या 2 है तो 2, ऑक्सीजन 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया बच्चों, क्लोरीन 2 तो 2 क्लोरीन 2। अब ये बैलेंस हो गया। हमने क्लोरीन डाला है, क्लोरीन क्या प्रवाहित कर दिया बच्चा? क्लोरीन प्रवाहित कर दिया, क्लोरीन प्रवाहित कर दिया। अच्छा सर, K2MnO4, क्लोरीन के अलावा भी कुछ है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना सकता है? देखो भाई, एक पोटेशियम तो निकलेगा, तो KMnO4 बना लेगा, KMnO4 बना लेगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट तो बना लेगा आसानी से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सोडियम कार्बोनेट के अलावा कुछ बनाने की क्षमता ही नहीं रखेगा, सोडियम कार्बोनेट ही बनाएगा भाई। क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। तो आपका बनाएगा बच्चों K2 सोडियम कार्बोनेट K2CO3। अब क्या बैलेंस करा सकते हो आप लोग? KMnO4 है तो एक ऑक्सीजन निकल गया यहां पर, ऑक्सीजन की 3 2 5, हाँ बैलेंस नहीं है। देखो जरा, 3 और 4 3 7 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। तो एक कुछ मात्रा में MnO2 भी बना लेता है, कुछ मात्रा में MnO2 भी अलग से निकल कर चला जाता है। ठीक है, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई यदि कर दें बच्चों, तो 2M, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो तो पोटेशियम कितना हो गया? 2 दूना 4, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें। अब बैलेंस देखो, ऑक्सीजन 4 दूना 8, कार्बन की संख्या यहां पर कितनी है? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो। Mn की संख्या 2 है तो 1 2, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 4 4 2 6, 3 2 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 12। हाँ अब सही है, अब सही। प्यारे बच्चों, आज की गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा, अति से ज्यादा भी अति से ज्यादा भी अति गर्मी। अच्छा, एक और हमने बताया था, बच्चों कि आप O3 यानी ओजोन के साथ, हमने कहा ओजोन भी डाल दो, ओजोन में कुछ मात्रा में पानी लेना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा इसको अपन एक काम करते हैं,
काम करते हैं, इसको यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाए बस, फिर तो ये अपना काम ही हो जाएगा। देखो बच्चों, अपना काम ये है, 1 मिनट का समय देंगे आप लोग, 1 मिनट का समय देंगे, क्योंकि ये धारदार जो है ना, ये आकर के अपने माइक में ही जाकर के घुसेगा। शायद हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो तो इतना पसीना आपके आता होगा, जब आप एकाग्र मन से पढ़ रहे होंगे तो पसीना भी आपको भूल जाना पड़ता होगा। ठीक सर, हमने कहा K2MnO4 बना लिया है, MnO4 बना लिया है, इसकी क्रिया ओजोन से कराएंगे, लेकिन कुछ मात्रा में प्यारे बच्चों H2O लेना पड़ेगा, तो ये बनाएगा KMnO4। ठीक है, साथ में क्या बनाएगा सर, पोटेशियम जो है OH के साथ KOH बनाता है, और ऑक्सीजन ही अलग होगा, ऑक्सीजन ही अलग होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन ही अलग होगा, ऑक्सीजन ही अलग होगा। अब बैलेंस कराना आपका जिम्मेवारी भाई। सर एक काम करते हैं, पोटेशियम यहां पे 2 है तो 1 और 2 पोटेशियम तो ठीक है, Mn की संख्या पर बच्चों 1 है तो Mn भी ठीक है, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या यहां पे सर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें, तो फिर पोटेशियम बिगड़ जाएगा। पोटेशियम यहां पे आपका बच्चों यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिलहाल यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी, क्योंकि पोटेशियम 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहां पे 2 और 2 4 हो गए, Mn की संख्या भी 2 हो गई। ठीक है सर, अब देखो तो जरा, अब ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन देखो 3 1 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, यहां पे 4 दूना 8, 8 2 10, 2 12 हो गया, बाकी सब ठीक है। ये रहा बच्चों पायरोलुसाइड से अयस्क हमने बना दिया, पायरोलुसाइड से। इतना ही अभिक्रिया आपको याद करना है और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, देखो जरा, चलो थोड़ा सा देखो बच्चों, हमने कहा कि सबसे पहले कि सर्वप्रथम पायरोलुसाइड को कास्टिक पोटास या K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ऑक्सीकारक की उपस्थिति में प्रवर्तनी भट्ठी में लेकर के इसको हम गलाते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम मैग्नेट। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये जो अभिक्रिया दिखाई दे रही है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन त्यागते हैं बच्चों। फिर आपको देखो MnO2 KOH के साथ क्रिया करा दिया बच्चों, और K2CO3 के साथ, जो अभिक्रिया मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसके बाद क्या होता बच्चों, इसको अपन ये K2MnO4 यानी पोटेशियम जो मैग्नेट है, हारे पदार्थ को CO2 के साथ अभिकृत किया जाता है तथा Cl2 या O3 के साथ इसको क्रिया कराएंगे बच्चों, तो पोटेशियम जो मैग्नेट है वो पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। पोटेशियम जो मैग्नेट है बच्चों, पोटेशियम परमैग्नेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, क्लियर। तो इसके बाद ये आप लोगों ने अभिक्रिया देख लिया बच्चों, ये अभिक्रिया आप लोगों ने देख लिया, तीनों अभिक्रिया देख लिया। ज्यादा नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी जो मैंने समझा दिया वही चीजें बाकी नोट्स में आपको अवेलेबल करा ही दिया जाता है। और नोट्स की चार्ज बच्चों मात्र 100 रुपए है ना। कॉन्टेक्ट नंबर तो आपको पता ही है, 96 85 29 91 49। ओके, ठीक, कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, कहानी खत्म नहीं हुई है। इसके भौतिक गुण में चलेंगे, लेकिन उसके पहले औद्योगिक निर्माण की बात करते हैं कि औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है। देखो भाई, हमने अभी पढ़ा कि पायरोलुसाइड से बनाया तो नवजात ऑक्सीजन मिला, क्योंकि जो हमने ऑक्सीकारक लिया है वो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकृत करने में मदद करता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप ही आपका पोटेशियम परमैग्नेट बना है, तो हमें ऑक्सीकारक लेना पड़ा है। लेकिन यहां पर ऑक्सीकारक की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट O2 ले लो बच्चों, नवजात ऑक्सीजन नहीं बल्कि डायरेक्ट हम O2 जो आपने पायरोलुसाइड अयस्क से बनाया था, तो ऑक्सीजन हम यौगिक से प्राप्त कर रहे हैं, ऑक्सीजन हम यौगिक से प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर जो हम औद्योगिक निर्माण में बात करते हैं तो डायरेक्ट हम MnO2 पायरोलुसाइड को डायरेक्ट KOH के साथ क्रिया करा देंगे बच्चों, तो पहले पोटेशियम मैग्नेट बनेगा और फिर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे तो पोटेशियम परमैग्नेट बन जाएगा। बस देख लो, डायरेक्ट सीधा सीधा KOH के साथ क्रिया कराएंगे। अब ये अभिक्रिया देख चुके हो, तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है, इसके बाद बच्चों क्लोरीन के साथ क्रिया करें तो पोटेशियम परमैग्नेट बन जाता है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा सा अभिक्रिया तो समझा ही दो, ऐसे में कुछ समझ में आया नहीं है। देखो मैंने ये कहा कि हमारे पास MnO2 है, डायरेक्ट पोटास के साथ क्रिया कराया, और बच्चों नवजात ऑक्सीजन, तो बनाएगा क्या, बनाएगा वही आपका K2MnO4। और क्या बना सकता है सर, और क्या बना सकता है, ठीक है, OH जो है वो H2O बना देगा। ठीक, पोटेशियम की संख्या यहां 2 है बच्चों, तो यहां पर अब यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी,
ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, आएगा बैलेंस ही नहीं होगा, ऑक्सीजन की बैलेंस ही नहीं आएगी। तो यहां पर अपन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई Mn2 हो गया, तो 2 Mn यहां भी हो गया। इस तरीके से बच्चों H2O हो गया 2, तो 2 दूनी 4 हो गया। और अब आप ऑक्सीजन देख लो, 2 4 2 4 दूनी 8, 8 2 10, 2 2 दूनी 4 4, हाँ अब सही है, अब सही है। ये प्रोसेस है बच्चों डायरेक्ट। और फिर जो हमने पोटेशियम मैग्नेट बनाया, पोटेशियम मैग्नेट बनाया K2MnO4, K2MnO4, इसमें डायरेक्ट क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया, तो बच्चों पोटेशियम को हटा देता है, तो KMnO4 बना दिया और KCl, 2KCl हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 का, तो 2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, खत्म। ये आपका एक ही औद्योगिक निर्माण में एक ही प्रोसेसर, कुछ है नहीं। इसके बाद इसके भौतिक गुण में चलते हैं, क्योंकि भौतिक गुण से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और भौतिक गुण में आपको 5 मिनट का समय देना पड़ेगा। यदि आप लोग सोचोगे कि ऐसे ही हवा हवाई में काम, तो फिर खत्म कहानी। कुछ चीजें याद करने वाली, कुछ चीज समझने वाली। बच्चों भौतिक गुण में पहला जो होता है, जो हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है, पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है बच्चों, ये गुलाबी रंग होता है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, सॉरी, कि जो हम पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ते हैं बच्चों, तो उसका रंग कौन सा होता है, तो आप लोग बड़े प्यार से बता देना कौन सा रंग होता है बच्चों, गुलाबी रंग होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्लियर। जल में भी विलेय होता है, ठीक। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर में आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। क्या होता है जब इसको गर्म करेंगे, तो क्या होता है जब इसको गर्म करते हैं, इसका बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊष्मा के प्रभाव को बताओ आप लोग सिंपल तरीके से। लेकिन फिलहाल अभी आप देखो कि यदि गर्म करते हैं बच्चों, यदि ऊष्मा का प्रभाव गर्म करते हैं, तो ये सीधा, जैसे आपने भी पढ़ा था कि पोटेशियम मैग्नेट से हम पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट को यदि तोड़ोगे बच्चों, तो पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाएगा, बस खत्म कहानी, MnO2 और प्लस O2 हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें। मैंने ये बोला कि यदि हमने कहा कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाया है पोटेशियम मैग्नेट से, इसको गर्म करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, प्रबल आक्सीकारक भी है, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों माध्यम में आक्सीकृत करता है, सबसे प्रबल आक्सीकारक है, और इसलिए इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। KMnO4 का बच्चों कारण है क्योंकि अम्लीय में भी आक्सीकृत कर देता है, क्षारीय माध्यम और उदासीन सभी में काफी घातक है, सभी के लिए काफी, है ना, अच्छा कार्य करता है, इसलिए बच्चों प्रबल आक्सीकारक के रूप में इसको हम मानते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसके अभिक्रिया के बारे में थोड़ा समझा देते हैं बच्चों कि यदि 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव, यदि 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में मान लीजिए किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया गया बच्चों, तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा और कई बार पूछा गया, इसलिए मैं बताता हूं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से K2MnO4 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित आपने पढ़ा KMnO4, इसको जब हम गर्म करेंगे बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो K2MnO4 बनाता है। यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो MnO2 भी मिल जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या 4 2 6, तो यहां पर O2 भी प्राप्त हो जाता है। ये आपका बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर ये आपका बनता है। इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है।
पोटेशियम मैग्नाइट में परिवर्तित हो जाता है। O3 ये पोटेशियम मैग्नाइट है बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। यदि अपन साथ में O2 बनाएगा, K2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे बच्चों। अभी भी गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ ये लग रहा है सर, गड़बड़ ये लग रहा है ये K2MnO4। हाँ अब ठीक है यार, अब ठीक है। ये अब थोड़ा समझना बच्चों इसको थोड़ा सा, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब इसको 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, किंतु 200 से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यही पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेटाइट में बदल जाता है। पहले पोटेशियम मैग्नेट बनाता बच्चों, फिर पोटेशियम मैग्नाइट, मैग्नेटाइट लिख दिया मैंने, मैग्नाइट 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 मैग्नाइट, ठीक तो है सर। पोटेशियम मैग्नाइट पोटेशियम मैग्नाइट में बदल जाता है। सिंपल है। देखो मेरे कहने का तात्पर्य लास्ट आप समझते चलिएगा कि यदि हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट में बदलता है बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट में बदलता है। लेकिन वहां पे यदि और ज्यादा ताप बढ़ा दें 200 से अधिक, यहां पे बच्चों 200 से अधिक है, से अधिक से अधिक, ठीक है। मतलब जब हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट, और इसको और ताप बढ़ा दें बच्चों तो पोटेशियम मैग्नाइट बना देता है। ये आपका ऊष्मा का प्रभाव याद कर लेना, किसी भी दम पे एमपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और भैया लास्ट बार हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि नोट्स यदि नहीं लिए हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो भाई, 96 85 29 91 49, मात्र 100 रुपए। कितना रुपए बच्चों? 100 रुपए। 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।